जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी की आंतरिक तैयारियां शुरू हो रहा है। इस वर्ष धान खरीदी की खास बातें, किसान न्याय योजना, रकबे, अब तक के आंकड़े, मतलब किसानों से जुड़ी सभी बड़ी खबर आज के वीडियो पर। मैं हूं तेन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं ईट्स छत्तीसगढ़। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई वीडियो का नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। जी हाँ, किसान भाई लोगों, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होने वाली धान खरीदी को लेकर जो आंतरिक तैयारियां हैं वो शुरू होने की खबर सामने आ रही है। पिछले वर्ष काफी सारी दिक्कतें, समस्या का सामना करना पड़ा था किसानों को भी, सरकार को भी। जैसे कि पिछले वर्ष बारदाने का अभाव हुआ था, राज्य और केंद्र के बीच में अनबन सा माहौल बना हुआ था धान खरीदी के दौरान। ऐसे कई सारे पहलू हैं जिसको इस वर्ष पहले से ही विचार किया जा रहा है और अभी से तैयारियां शुरू हो रही है। सबसे पहले हमको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ किसान भाई लोगों के पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष 2020-21 में कुल पंजीकृत किसानों में से रिकॉर्ड 95.38% किसानों ने धान बेचा। बताया जा रहा है इस वर्ष धान बेचने वाले किसानों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होने वाली है। पिछले साल 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा था। यह किसान भाइयों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लागू की गई किसान हितैषी नीतियों और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था के कारण खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या, पंजीकृत रकबे और धान की खरीदी राज्य निर्माण के बाद अब तक के सबसे ज्यादा धान खरीदी यानी कि 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुआ था। आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीते 2 सालों में खेती किसानी और रकबे साथी किसानों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते धान की खेती के पंजीयन का रकबा 27 लाख हेक्टेयर से अधिक और पंजीकृत किसानों की संख्या 21,52,000 तक जा पहुंचा है। पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पिछले 6 वर्षों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या को अगर हम देखते हैं, 2015-16 में 13,17,583 पंजीकृत किसानों में से 11,05,556 किसानों ने अपना धान बेचा था, जो कुल पंजीकृत किसानों का 83.9% है। इसी प्रकार 16 और 17 में कुल पंजीकृत किसान यानी कि 14,51,088 किसानों में से 13,37,944 किसानों ने धान बेचा था, जिसका प्रतिशत रहा 91.5। इसी प्रकार 2017-18 में पंजीकृत किसानों में से 15,77,332 किसानों में से 12,06,264 किसानों ने धान बेचा था समर्थन मूल्य पर, जो कि प्रतिशत की बात करें तो 76.4% होता है। वर्ष 2018-19 में पंजीकृत यानी कि 16,96,765 किसानों में से 15,71,414 किसानों ने धान बेचा था, जो कि 92.6% रहा औसत। उसी तरह से 2019-20 की बात करें तो किसान भाई लोग पंजीकृत है 19,55,544 किसानों में से 18,38,593 किसानों ने अपना धान बेचा था, जो कि 94.02% है। और पिछले वर्ष की हम लोग बात करें तो पूरे रिकॉर्ड टूट गया। 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और इसमें अगर हम प्रतिशत की बात करें किसानों का तो 95.38% रहा था धान खरीदी का। और पंजीकृत किसानों की बात करें तो 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा था पिछले वर्ष। तो भाई किसान भाई लोग, मैं ये आंकड़े आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन पिछले वर्ष की हम बात करें तो एकदम एकाएक से जो किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, रकबे में भी वृद्धि हुई और बढ़ चढ़कर किसानों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भाग लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अपना धान बिक्री की थी। बात करते हैं इस बार कैसे तैयारियां चल रही है। और इस बार खबर आ रही है कि पिछले साल से ज्यादा धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होने वाली है। करीब 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार यानी कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में होने वाली है। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों को सौगात दे रही है। किसान न्याय योजना लाकर किसानों को इनपुट सब्सिडी दे रही है। योजनाओं के प्रक्रिया को और आसान और सरल किया जा रहा है ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें जुड़कर, न्याय योजना में जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। तो भाई इस बार 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य होने वाली है। यह एक अच्छा संकेत है छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए। दूसरी बात है, पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदानों का बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा था किसानों को भी और सरकार को भी। तो बारदाने की व्यवस्था इस बार पहले से ही किया जा रहा है, ऐसा खबर सामने आया है। और इस बार धान खरीदी व बारदानों की व्यवस्था जैसे कार्यों में केंद्र सरकार का भी सहयोग बराबर मिलने की बात बताई जा रही है। धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी को दूर करने अनेक वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बारदानों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों को भुगतान निरंतर किया जाएगा।
कस्टम मिलिंग के साथ ही संग्रहण केंद्रों में धान उठाव भी निरंतर जारी रहने की खबर आ रही है। प्रदेश में धान खरीदी का काम शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो, ऐसा प्रयास जारी है। और किसान भाई लोग, आप लोग को हम बताना चाहेंगे इस बार की धान खरीदी में किसानों व पंजीकृत रकबे की बात करें तो पंजीयन का रकबा 27 लाख हेक्टेयर से अधिक और पंजीकृत किसानों की संख्या 21,52,000 से अधिक होने की खबर सामने आई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए किसान भाई लोग, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस बार धान के पंजीयन कैसे करना है, कब से शुरू हो रहा है, उसको हम अगले वीडियो पर बात करेंगे, पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। अगर उसको मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो पर हम इस बार से होने वाली धान खरीदी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो पर हम आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। पिछले साल हम आप लोग को बता दें कि राज्य और केंद्र के बीच में अनबन सा माहौल सामने आया था। धान खरीदी के दौरान कस्टम मिलिंग में समस्या आया था, धान का उठाव में भी देरी हुआ था, बारदाने का भी अभाव हुआ था। पर्याप्त बारदाना न होने की वजह से किसानों को बाहर से भी बारदाना अधिक मूल्य देकर खरीदना पड़ा था। तो इन सारी समस्याओं को निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू होने की खबर है भाई। यानी कि इस साल ऐसी व्यवस्था किया जा रहा है कि किसानों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, बहुत ही आसान और सुलभ तरीके से धान खरीदी का काम संचालित हो, ऐसी व्यवस्था इसकी जो आंतरिक तैयारियां है चल रहा है। अब तक हम जान लेते हैं पिछले 6 वर्ष में छत्तीसगढ़ में कितना लाख मीट्रिक टनों की धान की खरीदी हुई है। बात करें 2015-16 में तो 21,26,000 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन हुआ था और 59 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी। सन 2016-17 में पंजीकृत रकबा था 23,42,000 हेक्टेयर और इसमें 69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। वहीं 2017-18 में पंजीकृत रकबा 24,46,000 हेक्टेयर था और 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। सन 2018-19 में पंजीकृत रकबा 25,60,000 हेक्टेयर था और 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। वहीं 2019-20 में पंजीकृत रकबा 26,88,000 हेक्टेयर था और 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। और पिछले वर्ष की मैंने रिकॉर्ड आप लोग को बता ही दिए हैं, 2020-21 में कितना रकबा था और कितना मीट्रिक टन धान की खरीदी हुआ था, दोबारा बोलना नहीं चाहूँगा। फिलहाल हम आप लोग को बता दें किसान भाई लोग, कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य में खेती किसानी के लिए यह एक सुखद भविष्य का संकेत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता की बागडोर संभालते ही किसानों की कर्ज माफी और सिंचाई कर माफी का ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे राज्य में खेती किसानी को एक संबल मिला, लोग कृषि की ओर लौटने लगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 9,000 रुपये की कृषि आदान सहायता राशि मिलने से किसानों का उत्साह बढ़कर 2 गुना हो गया है। इस बार योजना के तहत राज्य के किसानों को करीब 5,750 करोड़ रुपए की सीधी मदद दी जा रही है। 4 किस्तों की यह राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित किया जा रहा है। और हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे तीसरा किस्त को लेकर, चौथा किस्त को लेकर कि कब तक किसानों के बैंक खाते पर पहुंचने वाली है। फिलहाल जो है धान खरीदी को लेकर क्या तैयारी थी, क्या आंतरिक खबर सामने आ रही थी, हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप लोग तक जानकारी पहुंचाई दी जाए और इससे संबंधित इतिहास यानी कि पिछले आंकड़े भी हम आप लोग को बताएं। उम्मीद करते हैं कि पिछले आंकड़ों से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इस बार की धान खरीदी को लेकर किस तरह से तैयारी चल रही है उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिला होगा। तो भाई अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लोग जरूर से रखिए। गुजारिश एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो का नीचे लाल रंग का बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ बना के रखिए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा चैनल जो किसानों के ऊपर डेडिकेटेड होकर काम करता है, हर प्रकार के तमाम बड़ी अपडेट लगातार किसानों तक पहुंचाते रहता है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। किसानों से जुड़े जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम इंस्टेंट टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक खबर पहुंचा देते हैं। तो भाई इंस्टेंट खबर और अपडेट के लिए किसान भाई लोग आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाके आप सर्च कर सकते हैं ईट्स छत्तीसगढ़ किसान न्यूज करके, फिर अपना लोगो मिलेगा, लोगो पर क्लिक करके आप इस तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।